आज हम 1 घंटे का करेंगे, जिसमें मैं आनापान का एक्सप्लेन करूँगा। कल संडे है, कल नहीं होगा, परसों इसी का कंटिन्यू करेंगे। फिर पूरा खत्म होने के बाद क्वेश्चन एंड आंसर का रखेंगे। अभी फिलहाल के लिए इसका पूरा करेंगे, क्या करना चाहिए, क्या होता है, कैसे आपको समझ में आता है कि ये कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना, ये चारों आनापान सती सूत्र में है। तो जो व्यक्ति आनापान सती जान लेता है, उसने सतीपट्ठान भी कर दिया। तो मतलब ये होता है कि हमें सतीपट्ठान सूत्र के फिर से करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। मतलब जैसे बुद्ध कहते हैं कि सत्य बुद्धंग भी आ जाता है और विमुक्ति की मार्ग भी इसी में आ जाता है, तो आनापान सती ही करना चाहिए। तो हमारे पास 2 सूत्र है, एक है आनापान सती सूत्र जो मध्यम निकाय में 118, वैसे ही मध्यम निकाय में 62 महाराहुलवाद सूत्र। तो पहली चीज ये करना चाहिए कि हमें ये सूत्र को समझना चाहिए बुद्धि के स्तर पे। तो सूत्रमय हो गया। इसके बाद में आपको एक जगह जाके बैठना है और इसके बारे में चिंतन करना है। तो चिंतामय। फिर जैसे बुद्ध कहते हैं 16 स्टेप्स है, वैसे ही फॉलो करना है। मतलब जैसे वो कहते हैं वैसे ही हमें फॉलो करना है। तो तभी 32 हो जाएगा, 32। ठीक है। अगर समझिए मैं नहीं जा पा रहा हूं, ना समझ पा रहा हूं, तो इसका प्रॉब्लम क्या है? तो हमें पहले धम्मानुपස්සना पे आना चाहिए। जो टीचिंग है वहां पे नी वर्ण को हटाना है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है। ये कैसे हम जान सकते हैं? ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये हमें सामान्य फल सूत्र में जानना चाहिए। वहां पे बुद्ध इसी का दूसरा दिशा दिखाते हैं कि सती के बाद, सॉरी, सील के बाद आपको निवर्ण को हटाना है। और अगर आप धम्मानुपස්සना देखोगे तो वहां पर भी ऐसा ही है। क्या है वहां पे? वहां पे निवर्ण का ही है। तो अगर निवर्ण होता है तो सतीपट्ठान भी नहीं होगा, आनापान भी नहीं होगा। ये आपको याद रहे। ठीक है। अभी शुरू करते हैं। तो 4 भाग। पहला भाग काय, दूसरा भाग वेदना, तीसरा भाग चित्त, चौथा भाग धम्म। 16 कैसे बनाते हैं बुद्ध? पहले सांस है, इसको जानना है, पजानाति। ठीक है। तो सांस के साथ आप हो या नहीं हो, यही हमारा चक्कर चल रहा है इतने दिन से। जो मैं आपको कहते आ रहा हूं वो इसी का ही है कि सांस के साथ आप हो या नहीं हो। ठीक है। तो अगर नहीं हो तो स्थगित करना है और निवर्ण पे जाना है। ये सील अगर है भी, निवर्ण है तो काम नहीं करेगा। मतलब सील तो मैंने तोड़ा नहीं है, फिर क्यों नहीं हो रहा है? ये निवर्ण की वजह से हो रहा है।
ये मत समझो कि सील होने से आपको समाधि आ जाएगा, नहीं। सील होने के बाद आपको उसका कंडीशन आना चाहिए। अगर वो कंडीशन ही नहीं है तो नहीं आएगा, ये भी हमें जानना है। ठीक है। खैर, अभी हम सांस है, सो सतो व अससति। मैं अभी सती में हूं, सांस है। अगर हमें इसका पता नहीं है तो सती नहीं है, अगर पता है तो सती है। तो सतो व अससति, सांस अंदर जा रहा है। सो सतो व पश्य सती, बाहर आ रहा है। ठीक है, समझो ये मुझे समझ में आ रहा है। तो पहला ये है, फर्स्ट वन, 16 में पहला वाला है धीग। तो धीग कैसा होगा? ये ऐसा है, यहां पे टच होता है, तो अगर यहाँ पे टच होता है तो ये ऐसा जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर वापस जाएगा। तो हमारे पास क्या है, एक ही जगह पे आगे जाता है, फिर वहीं आता है, फिर चला जाता है। तो टच पॉइंट पे रहना है। अगर टच पॉइंट पे रहेंगे तो आगे जा रहा है उसको देख रहे हैं, फिर वापस आ रहा है उसको भी देख रहे हैं। तो आप सती यहाँ पे बना के रखे हो। समझो ये नाक के अंदर हो रहा है। ये आपको 18 घंटे करना है। समझो मैं जो कह रहा हूं आप कर रहे हो, मैं ऐसे समझ रहा हूं, नहीं तो हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे। मैं समझ रहा हूं, मैं ऐसा सोच विचार में हूं, आप कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो ये धीग होता है ऐसे 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 होते होते छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पे जो स्टॉप है, टच हो रहा है, वहीं पे आके रुक जाएगा। उसके बदले में सर से पांव तक, पांव से सर तक, सर से पांव तक, पांव से सर तक आपको सांस आ रही है, जा रही देख रहे हो। वो तीसरा स्टेप है, सब्बकाय पटि संवेदी अस्सिसामिति सिखती। मैं सीख रहा हूं कि ये अभी यहां आने के बाद पूरी काय में सांस अभी नजर आ रहा है। मैं सीख रहा हूं कहां कहां पे हो रहा है। इसमें वाइब्रेशन की भी बात नहीं है, या इसमें बॉडी स्कैनिंग का भी बात नहीं है, कलाप का भी बात नहीं है, कुछ भी बात नहीं है। तो हमें इसको जैसे बुद्ध कह रहे हैं वैसा लेना है। हमने जो सीख के आए हैं गोइंका जी का वो ठीक है, पर हमें ये देखना है। तो ऐसा देखेंगे तो पूरी काय में ये हो रहा है। कभी कभी एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि अभी हम संवेदना के ऊपर देख रहे हैं और हम जो उसका जो प्रैक्टिस हुआ है बॉडी स्कैनिंग, ऐसा अगर आता है तो उसको रोकना है, फिर पूरा बॉडी में आना चाहिए। काय सर से पांव तक, पांव से सर तक। ये तीसरा स्टेप है। फिर पश्चम भयंकाय संखारन अस्सिसा में सिक्खति, पश्चम भयंकाय संखारन पश्चिसा में सिक्खति।
मैं सीख रहा हूं कि इसका जो ऐसा हो रहा है, ऐसा 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 स्लोली हो रहा है, तो होते 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 यहाँ के रुक जाएगा। असंभय मतलब शांत। तो ये 4 स्टेप हो गए। 16 में से पहला 4 स्टेप हमने कर दिए। ये जब भी खत्म होता है, पीति पटि संवेदी अस्य शिष्यामीति सिक्खति, पीति पटि संवेदी पस्य शिष्यामीति सिक्खति। ये वेदना के आ गए, और ये जो पीति है वो काय का है, वो चित्त का नहीं है। इसलिए मैंने थोड़े दिन आप लोगों को ये बताया कि 5-3 कैसा होता है, 3-5 कैसा होता है। अभी ये वक्त आ गया उसको इस्तेमाल करने के लिए। ये जो वेदना जो आ रही है वो काय का है, काय में पीति होती है, फिर काय में सुख होता है। ठीक है, सुख पटि संवेदी अस शिष्यामीति सिक्खति। ऐसे क्यों पीति सुख आता है? क्योंकि पूरा काय में सांस जा रहा है, आ रहा है, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो हमने यहां तक तो हम देख लिए। अभी ये जो काय का, सिर्फ काय का हो रहा था, अभी वो चित्त में आ जाएगा। मतलब मन में आना शुरू हो जाता है। मन उछलने लगता है, खुशी से उछलने लगता है। तो चित्त संखार पटि संवेदी अस शिष्यामीति सिक्खति, चित्त संखार पटि संवेदी पस शिष्यामीति सिक्खति। चित्त संखार में है वेदना और संज्ञा। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि आहा क्या मस्त है, कि लग रहा है बहुत लाइट हो गया, मुझे लग रहा है कि मैं हवा में घूम रहा हूं या घूम रही हूं, या कहाँ हूं समझ में नहीं आ रहा है, इतनी खुशी हो रही है पूछो मत, ऐसा हो रहा है। तो चित्त संखार आ गया, मतलब काय संखार से अभी ये चित्त संखार में बदल गया है। तो ये मन में आ गया, अभी काय से मन में आ गया। जैसे हम बात कर रहे थे वेदना की, जो काय का ही वेदना है अलग, चित्त का वेदना है अलग, पर काय का वेदना चित्त में आ सकता है, चित्त का वेदना काय में आ सकता है। 4 है। वैसे ही अभी काय का जो वेदना है वो चित्त में आने लगा, इसीलिए ये वेदना में 4, वेदनानुपස්සना में 4, 2 काय के, 2 चित्त के। अभी क्या करना है? जैसे मैंने शांतता हुआ काय का, अभी चित्त का भी शांत करना है। तो पस्सम भयं चित्त संखारन अस्य शिष्यामीति सिक्खति, पस्सम भयं चित्त संखारन पस्य शिष्यामीति सिक्खति। अभी मुझे चित्त संखार, संज्ञा और वेदना को शांत करना है, मतलब इक्वेनिमिटी, उपेक्षा पे लेके आना है। किसको? चित्त को। और किसको? इसीलिए 5 3 में बदल जाता है, जो मैंने कल आपको दिखाया। तभी उपेक्षा आ गया। तो जैसे ही ये हुआ, जैसे क्या हुआ, जैसे ही चित्त शांत हो गया, सरल हो गया, तो वितक्क विचार चला जाएगा मन में। अवितक्क अविचार समाधि पे आ जाएंगे। पहले था सवितक्क सविचार, फिर उसके बाद में
अभी तक का सविचार, फिर उसके बाद में अभी तक का अविचार, ये 3 समाधि की अंग है। अगर किसी ने प्रैक्टिस किया है तो ये देख सकते हैं, या किसी ने सिर्फ पढ़ा है तो आप दसुत्तर सुत्तर लेते हैं। दीघ निकाय 34 में आता है, लास्ट सूत्र है। उसमें सारिपुत्र कहते हैं कि समाधि का 3, अभी तक का सविचार समाधि, अभी तक का सविचार समाधि, अभी तक का विचार समाधि। ना वितक है ना विचार है। जैसे ही ये आ गया, अभी हम चित्त पे आ गए। अभी कोई चित्त संखार नहीं है, चित्त चित्त को देख रहा है, साक्षी भाव बन के वो देख रहा है। चित्त आ रहा है, जा रहा है, ठीक है। तो क्या आ रहा है, क्या देख रहा है अभी, ऐसा पूछेंगे। चित्तपटि संवेदी अस्य शिष्यामीति सिक्खति, चित्तपटि संवेदी पश्य शिष्यामीति सिक्खति। पटि का मतलब है जोड़ना, तो चित्त को चित्त से जोड़ना है, चित्त को चित्त के साथ देखना है। जैसे कोई टीवी सीरियल आ रहा है, वो सिर्फ दृष्टा भाव में आप टीवी सीरियल देख रहे हो, दृष्टा भाव में मूवी देख रहे हो, दृष्टा भाव में हर कोई चित्र को आप देख रहे हो, चाहे वो मनुष्य का है, प्राणी का है, पक्षी का है, कौन सा भी है। अभी आपको सारा दृश्य आपको पिक्चर की तरह लगेगा। इसका जिक्र कहीं पे किया है बुद्ध ने, तो बुद्ध कहते हैं चरण नाम चित्त, द्वितीय गद्दुल बद्ध सुत्त में आता है। क्या आता है कि पूछते हैं, भिक्खु आपने चरण नाम चित्त करके कहीं सुना है? हाँ सुना है। वो कहते हैं कि चित्त जो है, अगर तुम कहोगे ये प्राणी पक्षी वगैरह बहुत सुंदर दिखते हैं, चित्त उससे भी सुंदर है, क्योंकि जो कुछ भी आया है वो चित्त से ही आया है, चित्त ही उसका ओनर है। तो अभी हम चित्त संखार नहीं देख रहे हैं, चित्त को चित्त के साथ देख रहे हैं। दृष्टा भाव बन के वो चित्त को देख रहा है, जो कुछ भी आ रहा है वो देख रहा है, जो कुछ भी जा रहा है उसको देख रहा है। तो चित्त पटि संवेदी अस्य शिष्यामीति सिक्खति, चित्त पटि संवेदी पश्य शिष्यामीति सिक्खति। ठीक है, हम यहां तक आए। इसका आंख खोल के करना है, आंख बंद करके करना है, चलते हुए करना है, बैठते हुए करना है, सोते हुए करना है, खड़े होते हुए करना है, कैसे करना है? आपको चारों पोस्चर में इसको करना है, आंख बंद करके करने वाला नहीं है। आप हालांकि आप आंख बंद कर सकते हो, और ये सतीपट्ठान जो सॉरी आनापान सती जो हम बात कर रहे हैं, इसमें आंख बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझो मैं अभी ऐसे बैठा हूं, और सांस को देख रहा हूं। आंख अपने आप बंद हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे आंख नहीं बंद करना है, नींद आ जाएगा। नहीं तो मुझे चल के ऐसे देखते 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 फिर बैठना है। ठीक है, तो चित्त पटि संवेदी ये क्या होता है? चित्त आपको ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई देगा। मतलब अभी तक हमने जो देखा है, चित्त का मतलब विलास। अभी जो दिखाई देगा विलास करके एक चित्त है, वो आ रहा है, जा रहा है। कैसे? विलास ने कुछ देखा, विलास ने कुछ सुना, विलास ने कुछ छुआ, विलास ने कुछ सूंघा, विलास ने कुछ चबाया, विलास ने कुछ सोचा।
पर मैं विलास नहीं हूं, मुझे विलास से कुछ भी नहीं लेना देना है। तो दृष्टा भाव, साक्षी भाव आ गया, अभी कर्ता भाव, भोक्ता भाव निकल गया। तो हमने चित्तपटि संवेदी को देख ली। जैसे ही वो स्थिति आ गई जहां पे हम दृष्टा भाव बन गए, साक्षी भाव बन गए, अभी प्रमोद आ जाता है। अभी प्रमोद पटि संवेदी अससिसामेति सिक्कति, अभी प्रमोद पटि संवेदी पस सिसामेति सिक्कति। अभी पामोद मतलब इतना मुदित हो गया, इतना खुशी हो गया कि मुझे कुछ भी करने की जरूरत है ही नहीं है, मेरा काम है सिर्फ देखना है। हालांकि मैं चल रहा हूं, बैठ रहा हूं, बात कर रहा हूं, कपड़ा खोल रहा हूं, कपड़ा डाल रहा हूं, वॉशरूम जा रहा हूं, इधर कर रहा हूं, उधर कर रहा हूं, यहां जा रहा हूं, फ्लाइट ले रहा हूं, बस ले रहा हूं, कार ले रहा हूं, कौन सा भी ले रहा हूं, सच में मुझे उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। ये हम अभी चित्तानुपස්සना में डीप में आ गए। अभी यहाँ के आपका एक ही रास्ता है, समाधि। समाधम चित्तम हो गया, चित्त अभी समाधि में आ गया। तो यहां पे हमारा चित्तानुपස්සन खत्म हो जाता है। सॉरी, एक और स्टेप मैंने भूल गया। तो पहले हम चित्त के साथ रहे, फिर प्रमोद में आए। तो जैसे इतनी खुशी हो गई, इस समाधि में आ गए। समाधि के बाद विमोच मतलब मोक्ष आ गया, किसका? चित्त का। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बंद हो गया। चित्त का जो संखार है और चित्त का जो स्थिति है वो उधर ही ठहर गया, रह गया। अभी वो मूवमेंट नहीं है, स्टिल्ड, स्थगित हो गया। जैसे ये हो गया तो जो कुछ भी आ रहा है, जो कुछ भी जा रहा है, इसको हम सही तरह से देख सकते हैं। अभी हम ये देख सकते हैं कि कोई मैं करके होता नहीं है, कोई आत्म करके होता नहीं है। अभी सच्ची में हम अनात्म को देख लिए। अभी तक जो हम देख रहे थे वो ऐसे ही पढ़ रहे थे कि अनात्म है, अनात्म है। आत्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अनात्म का ही बात कर रहा हूं। अनत है पाली का वर्ड। अभी जो ट्रांसलेशन में अनत अनात्म आता है, इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति करके जो था वो कहीं पर भी नहीं है। मतलब अभी ये मरा तो अभी कुत्ता बन गया, बिल्ली बन गया, या देव बन गया, या ब्रह्म बन गया। मतलब आत्म जो मैं कह रहा हूं फिक्स्ड, वैसे ही वैसे वैसा नहीं रहा। उसका जो स्वभाव है उसी के साथ चेंज हो जाता है। जैसे समझो मैं अभी देवलोक में पहुंच गया, तो मन देव का बन जाएगा इंस्टेंटेनियसली। मतलब अभी का भी टाइम नहीं लगाएगा, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन है। जैसे आईना होता है, आईने के सामने जो कोई भी खड़ा होता है
तो उसी का चेहरा वहां पे आता है। ऐसा मैंने देखा। देखने के बाद मुझे अनिच्च समझ में आ गया। अनिच्च तो क्या होता है, अभी विपश्यना शुरू हो गया। धम्मानुपස්සना, अनिच्चानुपस्सी आ गया। जैसे अनिच्च आ गया विराग आ गया, जैसे विराग आ गया निरोध आ गया, जैसे निरोध आ गया पटिनिस्सग्गो, तभी तन्हा टूट गया, अरहत बन गया। तो ये सूत्र जो है, लास्ट पार्ट जो पटिनिस्सग्गो अरहत तक लेके जाएगा। इसीलिए राहुल इसी सूत्र में, मतलब MN62 महाराहुलवाद सूत्र में, जैसे उन्होंने आनापान किया, अरहत बन गए। ठीक है, तो ये रहा आज का इंट्रोडक्शन इसमें। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए हमें? चाहिए सम्मादिट्ठी, दुख को देखना चाहिए। सम्मादिट्ठी में वेदना ही दुख है, ठीक है ना, बाकी कुछ दुख नहीं है, क्योंकि वेदना से ही बर्थ कंडीशन आ रहा है, जनन की। राइट इंटेंशन या प्रॉपर इंटेंशन, सही इरादे, सम्मा संकप्पो एक ही है, नेक्खम्मा संकप्पो। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दुख है। तो तभी क्या होता है, अब व्यापाद संकल्प, क्योंकि व्यापाद ही दुख देता है। अब व्यापाद संकल्प, अविहिंसा संकल्प, अपने ऊपर भी हिंसा नहीं करेंगे, किसी और के ऊपर भी हिंसा नहीं करेंगे। हिंसा क्या कर रहे हैं? हिंसा ये कर रहे हैं कि उसने मुझे ऐसा किया, उसका ऐसा हो जाए, वो हिंसा है। तो किसी ने कुछ भी कहा, से कुछ लेना देना ही नहीं है। अगर किसी ने गाली दी है, छोड़ दो वहीं पे, ना समझ है, भी कुछ नहीं कर सकता। एक बच्चा आया है, चिल्ला के जाएगा, ठीक है, फिर सम्मा वाचा सम्मा कम्मंतो सम्मा आजीवो, वो तो पहले ही सील में आ गया है, इसका कोई जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि अभी हम समाधि के उस पार गए हैं। सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि, ये तीन समाधि में हो गया। इसलिए अभी सम्मा ज्ञान सम्मा विमुक्ति, 10 अंग ही अरहत फल के लिए 10 अंग लगते हैं, 10 अंग हो गया। तो सतिपट्ठान, ये वाला जो हम कर रहे हैं आनापान सति, जिसमें सतिपट्ठान है, वो 10 अंग का है, 10 अंग है। 8 अंग से 10 अंग हो जाता है, ठीक है। ये हमें सही तरह से समझना है, देखना है। हाँ, ऐसा हो रहा है। तो क्या क्या हमने देखा? कायानुपස්සना में अस पस्स का है सांस, पहले वो देखना है, फिर उसके बाद में दीर्घ रस, सब काय पटि संवेदी, ये जगह से पूरी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आ रहा है। फिर पश्चिम भयंकाय संखारण, सांस बंद हो जाएगा, वो जाना चाहिए।
जितना देह के लिए चाहिए उतना ही लेता है, वो ज्यादा सांस नहीं लेता है। ये हो गया। फिर हम वेदना में आ गए। इति सुख काय का है, चित्त संखार और पसम भयं कायन, पसम भयं चित्त संखार। चित्त संखार को शांत करना है, चित्त संखार को जानना है, ये वेदना का आ गया। फिर हमने देखा चित्त के ऊपर, चित्त पटिसंवेदी, तो हम चित्त को चित्त से देख रहे हैं, इसीलिए पामोज हो गया या मुदित आ गया, खुशी। फिर समाधि आ जाती है, फिर विमुख, फिर अनिच्छ, विराग, निरोध, पटिनिसर्ग, तन्ह खयो विरागो निरोधो निब्बाण, वो जो है निब्बाण आ जाएगा। तो सोतापन्न से अरहत, एक ही सूत्र, MN 62, एक ही सूत्र। सोतापन्न व्यक्ति है, आंख खोला, अरहत बन गया। चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो भिक्खु हो, इसे कोई लेना देना है ही नहीं। अगर कोई सही तरह से करता है तो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अभी प्रैक्टिस करना है तो आप करो। सांस आ रहा है, जा रहा है, आपको देखना है। सर, एक क्वेश्चन, जो आप आनापानास के बारे में जो बोल रहे थे कि सांस जितना लेना है उतना ले लो, दैट मीन्स ले लो को मीन्स हमको इंटेंशनली चाहिए करके लेना है कि ऑटोमेटिकली लेना है तो वो अपने आप आएगा, नहीं अपने लेना है तो आप इसका आएगा, होगा क्या? अपने आप ओके। आएगा। हमें कुछ छेड़छाड़ कर, जितना 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 लेना है उतना ले लो, इसका ये अर्थ नहीं है कि आप प्रयास करो, जितना आना है उतना ही आएगा, तब स्टे ऑन इट। यस। वो ऐसे हिंदी अक्षर का मतलब ऐसे पर्सनलाइज्ड के लिए कहा, पर काय अपने आप ले लेता है, चित्त अपने आप कर देता है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये 4 स्टेप वाला है। 4 into 4 16 into 2 32, मतलब 16 अस का, 16 पस का। पर ये याद रहे, अस पस जितना भी कम होता है फिर भी वो देखना चाहिए, वो देखना आना चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वो सांस हमें दिखता ही नहीं है, सांस तो रहती है। आपका आंख ठीक होना चाहिए, किसका? मन का आंख। तो दृष्टा भाव जब तक नहीं आएगा तब तक आप देख नहीं पाएंगे। साक्षी भाव, दृष्टा भाव, कौन सा भी आप कह सकते हो उसको। तो देयर इज अ विटनेस कॉन्शियसनेस एंड दैट्स अ विटनेस ऑफ एवरीथिंग। अभी ऐसा करेंगे, 10 मिनट का आपको टाइम देता हूं, क्वेश्चन है तो, नहीं तो अपने आप करो, फिर मंडे आगे जाएंगे, डिटेल में जाएंगे। ये इंट्रोडक्शन है 16 स्टेप का। आप अगर यहां तक नहीं आए, चित्त तक नहीं आए, तो आपका धम्म अनुपස්සना जो है, अनिच्च दुख, अनिच्च विराग, निरोध, पटिनिसर्ग, ये नहीं होने वाला। एक एक लिंक है वो, काय का इतना हो गया तो वेदना का उतना हो जाएगा, उतना ही चित्त का होता है, उतना ही धम्म का होता है। अगर हमारा कायगत सती ठीक नहीं है तो ये नहीं होने वाला।
तो हमें जाके फिर से कायगत सती देखना, जो काय का है वो सर सती। सॉरी बताइए। सर, तो चार चार करके स्वर जो आप बोल रहे हो कि कायागत, वेदना, चित्त और धर्म के करके चार चार करके स्वर हुआ, ऐसे कि कैसे? चार चार क्या हो गया? मैंने वो 16 पार्ट बोल हाँ, रहे वो थे ना, वैसे ही है। अगर आप सुत्त पढ़ते चार हो, चार चार करके। चार चार करके ही है। वो बुद्ध कहते हैं कि ये ऐसा ही करना चाहिए। पहले चार ये है, दूसरा चार ये है, तीसरा चार ये है, फोर्थ चौथा चार ये है। फिर उसके बाद में वो कहते हैं कि संभुजंग कैसा होता है। वो फिर वो पूरा 37 फैक्टर्स का ही बता देते हैं। मतलब सतिपट्ठान हो गया, फिर सम्मपदान हो गया, फिर इद्धिपाद हो गया, पंच इंद्रिय हो गया, पंच बल हो गया, सत्य भुजंग हो गया, आर्य अठंगिक मग्ग, 37 फैक्टर्स ऑफ अवेकनिंग इसी में आता है, इसी सूत्र में आता है। यही एक सूत्र है जहां पे पूरा बुद्ध धर्म का है कंप्लीट। जिसने भी आनापान करना सीख लिया, बर्मीज वाला नहीं, जो आनापान सती जो है, तो उसने पूरा कर दिया। पर ये MN 118 जो है वो लास्ट पोर्शन है सतिपट्ठान सूत्र में, छोटा ही है। और यहाँ पे जो दिया हुआ है आनापान सती, इसका प्रिलिमिनरी क्या स्टेप है, क्या करना चाहिए, वो MN 62 में है। उसके बिना ये नहीं हो सकता। तो इसीलिए मंडे को हम महाराहुलवाद सूत्र लेते हैं। वो प्रिलिमिनरी है, वो पहले करना चाहिए। फिर हम यहाँ पे आएंगे। जब भी हम यहाँ पे आएंगे, इसके साथ सतिपट्ठान हो जाएगा। जब भी सतिपट्ठान हो गया तो हो गया। तो ऐसा लिंक है। जो सतिपट्ठान हम पढ़ते हैं DN22, वो समरी है। क्योंकि जो काय के बारे में जितना भी जिक्र है वो कायगत सती में है। फिर ध्यान के बारे में भी कायगत सती में है। ये दो करके हमें आनापान सती में आना चाहिए। वो आनापान सती करने के लिए आपको महाराहुलवाद सूत्र जानना चाहिए। महाराहुलवाद सूत्र जानने के बाद आपको सतिपट्ठान समझ में आ जाएगा। इसका लिंक ऐसा है। तो मंडे टू थर्सडे या फ्राइडे तक हम यही करते रहेंगे। फिर मुझे जाने का समय आ जाएगा। वहां तक जितना हो सके मैं कर देता हूँ। आप प्रैक्टिस करो। फिर हर संडे मिलेंगे 8:30 बजे इंडिया टाइम, सवेरे, संडे सवेरे। शाम की बात नहीं कर रहा हूँ, संडे सवेरे। जो कोई भी आ सकता है अच्छी बात है। जो नहीं आ सकता, वीडियो शायद उसका हो जाएगा। तो 30 नवंबर तो नहीं होने वाला। उसी दिन मैं पहुंच रहा हूं, तो इम्पॉसिबल है। उसके अगले संडे से हमारा शुरू कर सकते हैं। जो प्रैक्टिस इसी को करना है। तो मैं महाराहुलवाद सूत्र खत्म करके आनापान कैसा करना है आपको बता देता हूं। आपको पूरा आपको ही करना है। रोज हम रोज नहीं मिलेंगे जब भी मैं वहां पे हूं, क्योंकि टाइमिंग सेट नहीं होगा। क्योंकि वहां पे 8 बजे का मतलब है आपका 3:30 बजे दोपहर का। अगर हमें 8 बजे मिलना है तो मेरा रात का 12:30 बजे होता है। मैं नहीं कर सकता। ठीक है, ये याद रहे। 29 तारीख से लेकर 11 तारीख जनवरी तक हम नहीं मिलने वाले रोज। हम सिर्फ संडे को मिलेंगे 1 बजे वहां के टाइम, मतलब यहाँ के 8:30 बजे। मैं मैसेज कर लेता हूं, पर
आप मुझे मैसेज मत करो कि मैं ट्राई कर रही हूँ, नहीं हो रहा है, मैं ट्राई कर रहा हूँ 8 बजे का, तो 12:30 बजे कौन आपको बैठ के करने वाला है? मैं नहीं करने वाला। तो ये याद रहे, हम लोग नहीं मिलने वाले। ये सोमवार से शुक्रवार तक मिलेंगे। शनिवार तो मैं फ्लाइट में हूँ, तो फ्लाइट में होते हुए मैं नहीं कर सकता। और संडे पहुंच रहा हूँ, वहां से लेकर 11 तारीख तक, 11 तारीख शाम तक नहीं मिलने वाले। 11 जनवरी, दिसंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। यूएस के हिसाब से 10 जनवरी। ठीक है, कोई क्वेश्चन इसके बारे में? ये 16। मंगला जी बताइए। आपका म्यूट में है। अभी तक के अपन जो काया गति सती कर रहे थे, तो उसी को फिर चित्त से देखना है कि क्या कर रहे क्या नहीं, ऐसा ही है ना सर? आप सांस के साथ देखना है। ये असपस 16 है। अगर आपने असपस छोड़ दिया तो गया। ये आप जो कुछ भी देखोगे असपस से ही देखोगे। तो 22 घंटे, 21 घंटे, 22 घंटे, 23 घंटे, 24 घंटे भी करना है तो कर सकते हैं, पर सांस के साथ ही रहना है। ऐसा ठान लेना है कि एक सांस भी हम छोड़ने वाले नहीं है। बस इतना है। अभी तक के 2 स्टॉप देख रहे थे, तो वो तीसरा भी देखना है। 2 स्टॉप ही है, यहाँ पर भी 2 स्टॉप ही है। वो ऊपर जैसे मैंने बताया ना, ये सेंटर वाला, हाँ। तो जहां पे टच हो रहा है वहीं पे रहना है आपको, उसके साथ नहीं जाना है, सांस के साथ नहीं जाना है। अगर आप वैसे कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, सांस के साथ नहीं जाना है। टच होता है आगे जाता है, इसीलिए लंबा, फिर वो छोटा होता जाएगा। तो जहां पे आपका टच हो रहा है वहीं पे रहेगा वो, इसीलिए रस छोटा हो गया। फिर वहां से वो पूरी काय में आ जाता है। और इसके बाद में आपका जो सांस का असपस है वो बंद हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा, जो इन्होंने पूछा विनोद जी ने, कि जितना चाहिए उतना वो ले लेता है, बाकी टाइम वो कुछ नहीं लेता है। ठीक है, ओके। मुरली जी कहिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, अभी शुरू करो आराम से। अभी 8:50 है, शायद आप 9 बजे शुरू करेंगे। करो, उसी पे रहना है। सर शॉर्ट में वो धम्म में क्या, और चीज क्या देखना है धम्म में? धम्म में शुरुआत करना है आपको अनिच से, सांस में, फिर विराग आ जाएगा, फिर अपने आप निरोध हो जाएगा, फिर पटिनिसर्ग, मन छूट जाती है। बस हो गया उसका।
विमुक्त हो गए। तन्हा चला जाता है, क्रेविंग फॉर एग्जिस्टेंस, भव तन्हा, तो अविद्या भी चला गया उसके साथ। तो अरहत फल समापत्ति तक पहुंच जाएगा। ये सूत्र मतलब महाराहुलवाद सूत्र की जो बात चर्चा चल रही है, बात कर रहा हूं, वो सोतापन से अरहत तक एक ही सूत्र है। तो आज के लिए यहीं पे बंद करें। तो मंडे प्रैक्टिस हम जैसे बुद्ध कहते हैं राहुल को, वैसे करेंगे। तो वो पूरा हफ्ता चलेगा। फिर हर संडे 8:30 बजे मॉर्निंग। ओके, घनश्याम दास जी हो जाए आज, नहीं तो मंगला जी। हाँ अच्छा, चलिए। हाँ जी, हो जाए। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे भन्ते भूरिपय्या तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे धम्म संदिट्ठक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे संघ पुण्यं खेतं अनुत्तरोति। साधु 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 साधु।